Good afternoon, all of you. Myself Sohan Sen, and I am once again with you. And this time around, I will teach you that how you can change the imperative sentences that are used in reported speech. आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इम्परेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आप उन्हें किन तरीके से कौन से रूल्स को इम्प्लीमेंट करके उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे एक साइड में रूल्स को मेंशन किया है और दूसरी तरफ एग्जांपल्स को मेंशन किया है। मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी रूल्स को अच्छी तरीके से समझें और इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें मेरे साथ में। तो सबसे पहला रूल मैंने जो लिखा वो इस तरीके से है दैट जो वर्ड होता है सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब में मेंशन्ड रहता है स्पेशली, आप उसे चेंज करेंगे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड या सजेस्टेड। इट मीन्स आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में से आप कौन सा प्रीफर करेंगे, आप किसे चूज करेंगे, बेसिकली ये होता है आपको दिए गए इंपरेटिव को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जैसे कि आपने एक सेंटेंस देखा जो कि इंपरेटिव सेंटेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो बेसिकली आप उसके अंदर अगर ऑर्डर का सेंस देखते हो तो आप सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड के अंदर। ऑन दी अदर हैंड आपको पता है काफ़ी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो प्लीज़ प्लस V1 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। सो इन सेंटेंसेस के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये प्लीज़ काइंड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इनको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो सेड टू होगा उसे आप रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। नंबर 3, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पे हम सामने वाले को एक नेगेटिव ऑर्डर देते हैं, यानी हमें उस व्यक्ति को कुछ नहीं करने के लिए मना करना है कि आप ये मत कीजिए, लाइक डोंट ओपन दैट डोर, डोंट सिट हियर। तो बेसिकली ये सेंटेंस होते हैं नेगेटिव इंपरेटिव जो डू नॉट से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कॉम्बिनेशन से शुरू होते हैं। यहाँ पे जो सेड टू है वो चेंज होगा फॉरबिड में। फॉरबिड का हिंदी मीनिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉरबिड इज मना करना। तो बेसिकली आपको उस सेंटेंस में मना करने का सेंस दिखेगा जो डू नॉट प्लस V1 के कॉम्बिनेशन से शुरू होगा। तो आप सेड टू की जगह क्या यूज कर लोगे कि भाई यहाँ पे मना किया गया है, आप यूज करेंगे फॉरबिड। नेक्स्ट मैं आपको कुछ और सेंटेंस है जो बेसिकली मैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा। ये सेंटेंस शुरू होते हैं लेट मी के कॉम्बिनेशन से और लेट अस के कॉम्बिनेशन से। तो ये सेंटेंस बेसिकली हम हमारी डेली लाइफ में काफी स्पोकन में यूज करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली ये दोनों सेंटेंसेस भी जो लेट मी और लेट अस से शुरू हो रहे हैं इनको भी हम इंपरेटिव सेंटेंसेस ही बोलते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस की भी इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अगर लेट मी वाले आपको सेंटेंस मिलेंगे तब आप सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। अगर सेंटेंस शुरू हो रहे हैं लेट अस वाले तो बेसिकली आप सेड टू को चेंज करेंगे सजेस्टेड टू में, क्योंकि वहां पे आपके लिए सजेशन रहता है और लेट मी में आपके लिए रिक्वेस्ट रहती है। अब मैं आपको ले चलता हूं जो भी ये सेंटेंस आ रहे हैं इनके बारे में और आपको फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी थ्रू आउट दिस वीडियो। सबसे पहले जो नेक्स्ट जो रूल है उसके बारे में हमें डिस्कस कर लेना चाहिए वो है नंबर 2, और इसमें लिखा है कि बेसिकली रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए जो हमें कंजक्शन यूज करना है वो कंजक्शन रहेगा टू। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप देख पा रहे हैं मोस्ट ऑफ दी सेंटेंसेस इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। तो आप इस कंजक्शन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इजीली कनेक्ट कर सकते हो इसी वजह से। नंबर 3, जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि प्लीज, इस पर्टिकुलर सेंटेंस यानी जो प्लीज वाले इंपरेटिव है वहां पे प्लीज या काइंडली आता है, और डू नॉट जो कि नेगेटिव इंपरेटिव में आता है। तो ये वर्ड्स जब भी आए इनको आप हटा दीजिए, इनको रिमूव कर दीजिए बेसिकली। तो बेसिकली ये रूल्स हैं, इन रूल्स को हम इंप्लीमेंट करते हुए इन सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एंड हमें अगर हम इनको सॉल्व करेंगे हम तो बेसिकली सारी चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज में देख पा रहे हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा है शी सेड टू मी ओपन दिस डोर। बट आपको सबसे पहले जो आपका जो टारगेट सेट करना है वो सेट करना है आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या मेंशन्ड है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मेंशन्ड सेंटेंस इंपरेटिव है और वो भी ऑर्डर वाला, कि हमें ऑर्डर दिया गया है। तो बेसिकली आप सेड टू को किस में चेंज करेंगे? सेड टू को चेंज करेंगे आप ऑर्डर्ड में। ऑब्जेक्ट को आप एज इट इज लिख देंगे। कंजक्शन क्या लगेंगे? टू, क्योंकि इजीली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अटैच करता है। तो आपने यहां पे अटैच कर दिया कंजक्शन टू, एंड इसके साथ में आप ज्वाइन करेंगे ओपन
दिस को आप चेंज कर देंगे दैट में, और ये सेंटेंस कंप्लीटली सॉल्व हो गया। नंबर सेकंड सेंटेंस, ध्यान से देखते हैं। सेंटेंस शुरू हो रहा है प्लीज से, तो प्लीज वाला इंपरेटिव है। सेड टू किस में चेंज होगा? बेसिकली प्लीज यानी रिक्वेस्ट है, सेड टू चेंज होगा रिक्वेस्टेड में। तो आपने सेड टू को चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में। कंजक्शन क्या लगाओगे? टू। फैक्ट क्या है? अगर आपने रिक्वेस्टेड, फॉरबिड ये वर्ड एक्चुअली यूज कर लिए तो प्लीज या फिर डू नॉट इन वर्ड्स का कोई भी यहां पे यूज नहीं बनता, तो आप उनको वहां से हटा दीजिए। हटाने का रीजन क्या है? क्योंकि आपने उसी के एक सिमिलर वर्ड रिक्वेस्टेड यहां पे ऑलरेडी ऐड करके रखा है, ठीक है ना। तो आप ऐड कर देंगे यहां पे, प्लीज को यहां से हटा देंगे आप, और स्ट्रेट अवे टू को आपको किसके साथ ऐड करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो आपने ऐड कर दी फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे पीछे देख पा रहे हैं कि एक प्रोनाउन है जो कि है मी, बिकॉज इसका केस कौन सा है? अगर आप इसके केस को देखें उसके पहले इसके प्रोनाउन को देखें तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि क्या है? यू। मी का केस कौन सा था? मी का केस था ऑब्जेक्टिव केस। यू का कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस सिमिलर यू, तो आप यहां पे लिखेंगे यू। नेक्स्ट वन, शी सेड टू हिम डोंट सिट हियर, नेगेटिव इंपरेटिव, आपको कुछ करने के लिए मना किया गया है। तो बेसिकली सेड टू किस में चेंज होगा? फॉरबिड में। तो आप लिखेंगे सी फॉरबिड, उसने मना किया। हिम, कंजक्शन क्या लगेगा? टू। डू नॉट को आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। बेसिकली क्यों? क्योंकि उसके सिमिलर वर्ड फॉरबिड आ चुका है, और टू को हमेशा किसके साथ अटैच करना होता है? विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप यहां पे लिखेंगे सेट, हियर को आप चेंज करेंगे देयर में। गॉट इट? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेंटेंस है यू सेड टू मी लेट मी प्ले हियर। लेट वाले सेंटेंसेस, इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये कौन सा सेंटेंस है? अगर मैं अकेला हूं और कुछ करना चाहता हूं और मुझे आसपास कोई व्यक्ति डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं लेट मी सेंटेंस काफी यूज करूंगा। कैसे? लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। लेट मी वॉच टीवी, मुझे टीवी देखने दो। सो दीज आर द काइंड ऑफ सेंटेंसेस विच यू यूज। तो ये सेंटेंस चेंज होगा, यू सेड टू को आप किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड में। मी, कंजक्शन क्या लगेगा? टू। लेट को सीधा अटैच कर दीजिए। ओके, फर्स्ट फॉर्म है ये, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चलो या आओ। मी, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन होने की वजह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वहां पे क्या है? यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। तो उसके बाद आप लिखेंगे प्ले, और हियर को आप चेंज कर देंगे देयर में। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले अ मैच। यानी ये लेट और अस वाला सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस ऐसा है जब हम ग्रुप में बैठे हैं और हमारे फ्रेंड्स को एक साथ में बोलते हैं चलो हमें ये काम करना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? लेट्स गो टू ग्राउंड, लेट्स टेक लंच, लेट्स वॉच टीवी, लेट्स प्ले मैच। सो ये मेरा सजेशन हो गया उन सभी के लिए। तो आप यहां पे सेड टू को चेंज करेंगे सजेस्टेड टू। टू जो प्रीपोजिशन है वो सजेस्टेड के साथ में आएगा। कंजक्शन मेंशन, जो ऑब्जेक्ट मेंशन कर दोगे मी, कंजक्शन मेंशन करोगे यहां पे। अब यहां से देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये वाला जो सेंटेंस है इसे हमें इंपरेटिव से अजर्टिव में यानी स्टेटमेंट में चेंज करना है। उसके लिए हमें कंजक्शन लगाना है दैट। और इस सेंटेंस को इंपरेटिव में चेंज करने का वे है कि जो ये वर्ड है ना दोनों लेट और अस, इनको चेंज कर दीजिए। अस को चेंज कर दीजिए वी में, लेट को चेंज कर दीजिए शुड में, यानी कॉम्बिनेशन बनेगा वी शुड। कहां से आ रहा है? लेट अस को चेंज करके क्या बना दिया? वी शुड। अस चेंज हो गया वी में, लेट चेंज हो गया शुड में। उसके बाद आप सिमिलर लिख दीजिए, प्ले अ मैच। होपफुली आप सभी को इंपरेटिव सेंटेंसेस को लेकर सारी चीजें क्लियर हुई हो। ओके, एंड आई होप कि आप इन सभी के लिए सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में जाएं, वहां आइडेंटिफाई करेंगे इंपरेटिव है और इंपरेटिव की कैटेगरी में भी कौन से इंपरेटिव हो सकते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर हम समझते हैं, इंपरेटिव की कैटेगरी यानी ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, यहां पे नेगेटिव इंपरेटिव हो सकता है, लेट मी वाला सेंटेंस हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है उसमें, लेट अस यानी सजेशन हो सकता है। तो ये सारे कॉमन सेंटेंस है। इन सभी रूल्स को, इन सभी एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से समझ के आप सारी कंफ्यूजन क्लियर कर सकती है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।